तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पिटवाल। आज बेसिकली हम जो डेप्रिसिएशन हमने स्टार्ट किया था क्लास 11th के अकाउंट्स में, उसी में थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। राइट, यू ऑलरेडी हैव अंडरस्टैंडिंग कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। मेथड्स के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो वी ऑलरेडी सीन कि भाई एक आपका स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, वो किस तरीके से प्रोसीड करते हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द सेकंड मेथड जो हमने पढ़ा था, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं आज के लेक्चर में। कुछ क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड, तो यू विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग हाउ इट गोइंग टू प्रोसीड। ओके, so now I am sharing the board and we will discuss on that part, like what it is actually, right? ये मेथड जो है क्या कहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी कि भाई क्या तरीके से, किस तरीके से ये चीजें हो रही थी व्हेन वी आर सेइंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन के भीतर हम क्यों करते हैं, एक मैच करना होता है। एक मैचिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा कि भैया जो भी जिस साल के रेवेन्यू है, पर्टिकुलरली उस साल का जितना भी एक्सपेंसेस है, उसी से इसको कंपेयर करना है। राइट, तब जाके आपको ट्रू पिक्चर यहां पे निकल पाएगी। ठीक है जी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली एसेट्स जब खरीद लेते हैं, मान लो 10 लाख रुपए की अगर एसेट्स खरीद ली, तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले साल में 10 लाख उसको पूरा एक्सपेंसेस में दिखा दूंगा। नहीं, मैं क्या करता हूं, इसको डेप्रिसिएशन लगाता हूं, पर्टिकुलरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चार्ज करता जाता हूं, ताकि जितनी उस ईयर में मशीनरी यूज हुई है उसके रिस्पेक्ट में उतना एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन के फॉर्म में हटा दूं। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहां पे मैंने बोला था आपको मेथड्स में हमने दो बातें करी थी। पहला हमने बोला था एसएलएम, ठीक है, दूसरा बोला था डब्ल्यू। मतलब एक आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, जिसमें हमने ऑलरेडी देख लिया कि स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है। जैसा हमने देखा था, हर साल जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो सेम लगता है इसमें। ठीक है जी, ईयर हमें पता होता है कि भाई ईयर कितने साल के लिए चल रही है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट दे दिया और यहाँ पे ईयर दे दिया। जैसे 2024 में आई थी 25 26, राइट। और मान लो डेप्रिसिएशन इस 10 लाख का एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाख रुपए इसमें हर साल लग रहा है, तो लाख यहाँ पे भी लग रहा है, लाख यहाँ पे भी लग रहा है। मतलब इसका जो ग्राफ है लाख लाख तक पहुंच रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब यहाँ पे जब लाइन बनाओगे, दैट इज द स्ट्रेट लाइन मेथड, तो इसलिए इसे एसएलएम बोला गया है। ठीक है, डब्ल्यूडीवी में क्या होता है, डब्ल्यूडीवी को जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उसको आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी होता है। पहले समझो कि डब्ल्यूडीवी होता क्या है, ग्राफ से पहले देखो। डब्ल्यूडीवी का मतलब ये हुआ आपका, इसके हम डिस्कशन करेंगे, इसको हम आपका डिमिनिशिंग मेथड भी बोलते हैं, राइट। एंड रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब इसमें वैल्यू जो है कम होती रहती है अकॉर्डिंगली, जैसे रिटर्न डाउन लिखा हुआ है। तो ये दूसरा मेथड है जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि डब्ल्यूडीवी होता क्या है। इसे हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस दिस सेकंड मेथड, कि भाई सेकंड मेथड है क्या। ठीक है, जब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, इसको आप रिड्यूसिंग बैलेंस भी बोलते हो, रिड्यूसिंग बैलेंस, एंड इसी को आप जो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हो। ठीक है जी, ये तीन तरह से नाम ये जाना जा सकता है। अब देखो वहां पे आप क्या करते थे, एसएलएम में आप क्या करते थे, भाई एक बार मैंने मशीनरी खरीद ली, मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपए लगा दिए, मुझे पता है इसकी लाइफ 10 साल है, तो मैं हर साल के हिसाब से एक एक लाख रुपए का डेप्रिसिएशन अलग करता चलूंगा। ठीक है, और एंड में अब जब देखोगे 10वां साल जब आएगा, एंड में ये जीरो हो चुकी होगी, राइट। तो मैंने हर साल इसका इक्वल 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 मान जो है डेप्रिसिएशन की फॉर्म में हटाता गया हूँ। ठीक है, और इससे मजे की बात यह है कि मैं एक कॉर्पस भी तैयार कर लेता हूं, जब तक वो मशीन खत्म होती है, तो 10 लाख का एक कॉर्पस भी आपका ऑलरेडी तैयार हो जाता है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी आपको बटा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान सुनना, यहां पे क्या होता है डब्ल्यूडीवी में, यहां पे डब्ल्यूडीवी कहता है भाई अगर आपने मशीनरी यहां पे खरीदी ईयर वन में, ठीक है, कोई भी मशीनरी खरीद ली, मान लो आपने 10 लाख रुपए की मशीनरी यहां पे खरीद ली। ठीक है, अब ईयर टू में किसी भी मशीन की जो भी आप लेके आते हो, जो इसकी परफॉर्मेंस ईयर वन में थी, ईयर टू में थोड़ी सी डाउन हो जाती है परफॉर्मेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझने की कोशिश करो, जब भी कोई चीज नहीं आती है, ठीक है, कोई आपकी मशीनरी आई नहीं, या कोई भी आपका ऐसा इक्विपमेंट आया है जो न्यू आया, तो फर्स्ट ईयर में तो वो काफी अच्छे से आपका रन होता है, काफी अच्छे से चलता है। सेकंड ईयर में वेट ईयर की वजह से कुछ उसमें हो सकता है, जो परफॉर्मेंस वो फर्स्ट ईयर में दे रहा हो, सेकंड ईयर में वो परफॉर्मेंस ना आ रही हो। मान लो यहाँ पे आउटपुट ये निकालता था 1000 यूनिट इन वन गो, इन 1 आवर, अब यहाँ पे ये यूनिट घट के कितनी हो गई है, 900 यूनिट हो गई है 1 आवर में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इससे मुझे क्या पता चला भाई, हर बार जो मशीनरी है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड आपसे ये कहता है कि भाई अगर आपकी मशीन की वैल्यू यहां पे 10 लाख थी, ठीक है, तो ठीक बात है, आपने भाई जो भी 10% का डेप्रिसिएशन अगर आपका लगा, तो आपने इसमें लगा दिया लाख रुपए, समझ में आता है। ठीक है, अब वैल्यू अगले साल के इनिशियल में मेरी वैल्यू कितनी होगी, लाख रुपए कम हो गया, 9 लाख रुपए होगी। ठीक है, अब इसकी परफॉर्मेंस भी कम हुई है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू आपको मेथड ये बताता है, वो ये कहता है भाई जो भी रिड्यूस्ड वैल्यू है, जैसे 9 लाख रुपए इसकी रिड्यूस वैल्यू है, तो इसमें 10% आपका रेट लग जाएगा। मतलब इसमें अगर आप 10% रेट लगाओगे, तो ये आपका 8,10,000 के आसपास बैलेंस बच जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका, सिंपल सा मतलब है, ये कहना चाह रहा है कि भाई एसएलएम की जब मैं बात कर रहा हूं, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में मैंने क्या बोला, एक ही रेट लगेगा डेप्रिसिएशन का, रेट भी नहीं, ईयर के हिसाब से ईयर वन पे इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जितने भी ईयर के लिए वो चल रही है। ठीक है,
व्हेन आई एम सेइंग डब्ल्यूडीवी, भाई डब्ल्यूडीवी का मतलब क्या है? डब्ल्यूडीवी ये बोलता है कि भाई रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब है जितनी वैल्यू मशीन की बची हुई है उस पे डेप्रिसिएशन अप्लाई करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो पहले साल 10 लाख थी, अब डेप्रिसिएशन लग के 9 लाख बची, तो अब नेक्स्ट ईयर 9 लाख पे डेप्रिसिएशन लगेगा। और थर्ड ईयर अगर आप इसमें डेप्रिसिएशन लगाओगे तो 8,10,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा। इसका ये कहना है कि भाई जो भी रिमेनिंग वैल्यू है या जो भी बची हुई वैल्यू है, इस बची हुई वैल्यू पे आपको डेप्रिसिएशन अप्लाई करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो टोटल अमाउंट पे नहीं करना, जितनी यूटिलिटी उसकी हो रही है उतनी ही यूटिलिटी पे आपको डेप्रिसिएशन अप्लाई करना है। तो डिफरेंस क्या हुआ भाई? एसएलएम की अगर मैं बात करूं और डब्ल्यूडीवी में डिफरेंस क्या हो गया? ये निकालता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक बार में जितने ईयर होते हैं उससे डिवाइड करके पर ईयर का निकाल लेता है और हर ईयर का इक्वल रहता है, अनलेस कोई मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम ना हो बीच में, तो ये आपका इक्वल डेप्रिसिएशन रहता है, ठीक है। यहां पे डब्ल्यूडीवी में जो भी रिमेनिंग वैल्यू होती है एट द इनिशियल ऑफ द मंथ या इनिशियल ऑफ द ईयर, यानी अप्रैल में या जनवरी में जो भी वो ईयर फॉलो कर रहे हैं, तो जो भी इनिशियल वैल्यू होगी उसमें वो डेप्रिसिएशन लग जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अब कौन सा मेथड सही है और कौन सा गलत है, ये बात नहीं करते, हम इसके तथ्य देख लेते हैं। एसएलएम की जब मैं बात करता हूं भाई, भाई यहां पे मेरा क्या मानना है कि हर साल एक ही तरीके से डेप्रिसिएशन यहां पे लग रहा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हर साल एक ही तरीके से एक ही अमाउंट का डेप्रिसिएशन लग रहा होगा। ये चीज गलत क्यों है? एक तरह देखोगे आप, ये चीज गलत क्यों है? क्योंकि मशीन की जो यूटिलिटी है हर बार मेरी सेम तो रहेगी नहीं। भाई फर्स्ट ईयर में जैसा आउटपुट दे रहा था वैसा सेकंड ईयर में तो नहीं देगा, और थर्ड ईयर में और नीचे हो जाएगा, फोर्थ ईयर में और नीचे हो जाएगा। तो जैसे जैसे उसकी वैल्यू कम हो रही है वैसे वैसे उसमें डेप्रिसिएशन भी अकॉर्डिंगली कम होता जाएगा, यानी बची हुई वैल्यू पे मैं उसका डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। और यहां पे आप ये भी देखोगे कि जैसे जैसे मशीन की कॉस्ट जो होते हैं, मतलब ईयर ऑन ईयर होते जाते हैं, तो इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो कॉस्ट होती है वो बढ़ती है, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे भाई रिपेयर एंड मेंटेनेंस जितनी जा रही है अकॉर्डिंगली उतना आपका जो है डेप्रिसिएशन जा रहा है लगभग, राइट। अब यहां पे आप देखोगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट क्या होता है, जब जितने साल मशीन यूज होगी ईयर ऑन ईयर में उतना ही आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या होता है, ज्यादा लगता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे सिंपल शॉर्ट याद रखना है कि अगर मैं एसएलएम की बात कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रहा हूं, तो वी आर अप्लाइंग द डेप्रिसिएशन ऑन अ इक्वल बेसिस, हम डिस्ट्रीब्यूट करें इक्वल बेसिस में। डब्ल्यूडीबी में जो भी बची हुई वैल्यू है ईयर स्टार्ट में उस पर हम डेप्रिसिएशन यहां पे लगा रहे हैं, ठीक है जी। कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेने के लिए, तो यू विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, क्या वहां पे निकाला जा रहा है। बेसिक डिफरेंस आपको पता लग गया है कि भाई यही होता है, ठीक है। जो रिमेनिंग वैल्यू है उस पर हम निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, एक आईटी स्टार्टअप है, बाय करता है एक हाई एंड सर्वर जो कि 5 लाख रुपए का पड़ता है, 1 अप्रैल 2024 में ही खरीदता है इसको, ठीक है। फर्म ने डिसाइड किया भाई इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 20% पर एनम पे यूजिंग द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जो हमने ऊपर देखा डब्ल्यूडीबी मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रहा है। कहता है व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द सेकंड फाइनेंशियल ईयर, यानी 25-26 का डेप्रिसिएशन पूछ रहा है कितना लगेगा। भाई फर्स्ट ईयर कौन सा है इसका? 24-25 जब मशीन आ रही है। भाई 24 में मशीन जब आ रही है अप्रैल में, 5 लाख रुपए की मशीन है, ठीक है जी। 5 लाख रुपए की अगर मशीन है तो इस पे डेप्रिसिएशन कितना बोल रहे हैं, कितना लगेगा? ईयर वन है ये आपका, ईयर वन में डेप्रिसिएशन इस पे अगर 20% आप निकालोगे 5 लाख पे तो 50 लाख रुपए का लग जाएगा, ठीक है। अब ईयर टू के बिगिनिंग में, जब ईयर टू का बिगिनिंग यानी ईयर टू का जब अप्रैल आ रहा है, इसमें आपका जो अमाउंट है ये कितना बचा है? 4 लाख का। ये अमाउंट आपका रिमेनिंग अमाउंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब मेरा जो भी डेप्रिसिएशन लगा है, ये था मेरा ईयर 24-25 और ये था 25 एंड 26। तो इसमें जो डेप्रिसिएशन लगेगा लगेगा 20% की दर से, लेकिन किस पे लगेगा? जो बची हुई वैल्यू है। तो कितना डेप्रिसिएशन हो गया? 80,000। अब एट द एंड इसकी वैल्यू कितनी बचेगी? 3,20,000। अगर नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन लगाना है तो वो इस 3,20,000 पे लगेगा। तो इसने मेरे से पूछा था कि आप ये बताओ जो 25-26 में डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो कितना लगेगा, तो वो 80,000 का लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है कि भैया जो भी आपकी वैल्यू बची है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर उस पे हम डेप्रिसिएशन अप्लाई कर रहे हैं, खत्म, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि लॉजिस्टिक कंपनी है, ठीक है, जो कि परचेज करती है वेयर हाउस का एक फॉकलिफ्ट। फॉकलिफ्ट बेसिकली क्या होता है? जैसे आपने जेसीबी मशीन देखी होगी, राइट, उसी की तरह होता है, लुक लाइक दैट ओनली। ये डिफरेंट आपके जो बिग बिग ब्लॉक्स होते हैं ना, जितने भी बिग ब्लॉक्स होते हैं या कोई भी आपका ऐसा कंटेनर होता है जिसको एक जगह से दूसरी जगह फैक्ट्री में पहुंचाना है, तो उसका ये काम करता है फॉकलिफ्ट, राइट। तो वो इसने खरीदा वेयर हाउस के लिए और 1 अक्टूबर 2024 में खरीदा है, ठीक है। मिड डेट दे के ध्यान रखना इस बात को। 3 लाख रुपए का। कहता है इट अप्लाइज डेप्रिसिएशन 10% की दर से ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये डेप्रिसिएशन अप्लाई करते हैं। एंड इफ द फाइनेंशियल क्लोज होते हैं 31 मार्च को, यानी सबसे पहले देखो इसने खरीदी कब है? 1 अक्टूबर 2024 में, ठीक है। कितने की खरीदी है? 3 लाख रुपए की।
फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहे हैं? 31st को, हर हर साल 31st को क्लोज होते हैं। मतलब अक्टूबर से अगर 31st का आप टाइम लोगे मार्च तक का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, यानी इस ईयर 24-25 में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितने का लगेगा? 6 महीने का। आगे की बात फिर करेंगे। तो क्या कहते हैं कि 10% का डेप्रिसिएशन रेट है, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। कहता है अगर बुक क्लोज होती है 31 को, जैसा बताया, व्हाट इज द नेट बुक वैल्यू ऑफ दिस फॉकलिफ्ट ऑन 31 मार्च 2026 को क्या वैल्यू होगी? अब मेरे को बताओ, 10% की दर से अगर मैं इंटरेस्ट लगा रहा हूं, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं पर्टिकुलरली, तो इसमें 10% कितना आ रहा है? 3 लाख का 30 हजार। और ये लग कितने के ले रहा है? 30 हजार 6 महीने के लिए। तो 6 महीने का पर्टिकुलरली कितना आ जाएगा? 15 हजार। तो 15 हजार जब आप इसमें से हटा दोगे तो कितना बचा? 2,85,000। ये आपकी नेट वैल्यू आ गई किस दिन? 1 अप्रैल 2025 में। ठीक है, 25 में ये आपकी वैल्यू आ गई, ये इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, अगली बात करूं। अगली बात में क्या कह रहा है कि नेट, व्हाट इज द नेट बुक वैल्यू ऑफ ऑफलेट ऑन 31 मार्च 2026, यानी ये कहता है 25-26 का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद इसकी कितनी वैल्यू बचती है। 25-26 में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 10%। किस पे? बची हुई वैल्यू पे। कितना? 28,500। तो इसको जब आप लगा दोगे तो कितना आ जाएगा? 14,6,7,5,2, 2,56,000 समथिंग कुछ आ गया था, 56,500। ठीक है जी, 56, 5 ये हो गया। और ये आपका 14 था, 6, 7, 5, ठीक है। 2,56,000 इसकी वैल्यू होगी। जो तो जो इसने पूछा था 31 मार्च 2026 में क्या वैल्यू होगी इसकी, वो ये वैल्यू होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आगे फॉलोड बाय दैट जो भी आपका डेप्रिसिएशन लगेगा वो बची हुई वैल्यू पे लगा। आप सिंबल समझ रहे हो कि भाई आप डेट्स को ध्यान रखना है, जब भी डेट्स दे दी क्वेश्चन में तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना। ये देख लेना कितने मंथ रिमेनिंग है, उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन उसमें लगेगा। दूसरी चीज, जब रिटर्न डाउन वैल्यू से मेथड कह रहा है कि रिटर्न डाउन से निकालना है आपको, तो अकॉर्डिंगली जो भी रिमेनिंग वैल्यू है उस पे ही आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला कहता है जी, ऑन अप्रैल 1 अप्रैल 2023 को एक डिलीवरी कंपनी ने बाय करा कॉमर्शियल ट्रक 10 लाख रुपए का। ठीक है, ये चार्ज करते हैं जी डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन 20% की दर से चार्ज करते हैं। इन्होंने 1 अप्रैल 2023 को ही खरीदा है। 30 सितंबर 2025 को ट्रक को सोल्ड कर दिया गया 5,50,000 का। कह रहा फाइनेंशियल आउटकम बता कितना है। अब मुझे बताओ ट्रक परचेज कितना करा है 1 अप्रैल 2023 में? भाई इसकी वैल्यू कितनी थी? 10 लाख। डेप्रिसिएशन किस दर से लगा रहा है? 20%। तो 23-24 के दौरान इसमें डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा 20% के हिसाब से? 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख रुपए का जब आप इसमें डेप्रिसिएशन लगा दोगे तो बची हुई वैल्यू कितनी है? और ये कब बच रही है वैल्यू? 1 अप्रैल 2024 को कितनी वैल्यू बच रही है जी? 8 लाख। अब इसने बोला क्या क्वेश्चन में वो देखो। जो ये पर्टिकुलर ट्रक आपने खरीदा है वो 30 सितंबर 2025 में, यानी अगले साल सेल हो रहा है सितंबर में। ठीक है, 5,50,000 का। तो ध्यान से सुनना, 24-25 का डेप्रिसिएशन लगाओ, कितना परसेंट से? 20% की दर से। कितना हो गया? इसमें लगाओगे 80 × 2, 1,60,000। तो कितना आ गया ये? पांच करीबन, आप कर लो इसे 4 और 7, 1, 6,40,000 की वैल्यू इसकी आ गई। ठीक है, ये कब आई है वैल्यू 6,40,000 की? 1 अप्रैल 2025। कब सेल कर रहा है ये? 30 अप्रैल 2025 को। तो यानी कितने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने। तो 6 महीने का और डेप्रिसिएशन लगा दो इसमें टिल सितंबर तक का। सितंबर तक का डेप्रिसिएशन लगाओ 20% की दर से 6 महीने का। इस पे होगा कितना? 64,000 के आसपास आएगा। और 64 को अगर आप हाफ कर दोगे, ये 20% है, नहीं, एक मिनट रुकना। हाँ, 20% है। तो 64 मतलब 64, इसका 10% हो गया, इंटू 2 करोगे तो ये आपका आ जाएगा करीबन करीबन 138 इसका पूरे साल का है। लेकिन अगर हाफ कर दोगे, मतलब आधा लगाओगे आप इसमें, तो राइट, एक बार 640 जो आपका आ रहा है, इसको अगर आप 10% निकालोगे तो करीबन करीबन ये आपका बैठेगा 64 ही बैठेगा ना, 10%। ठीक है, 1,38,000। तो आधे साल का कितना हो गया? 64,000। 64,000 मतलब 64,000। तो ये कितना आ गया? 0, 0, 0 करो, 6, 13 में से 6, 7, 5। तो कितना, कितनी वैल्यू आ गई? 5,76,000 की वैल्यू इसकी बच रही है। ठीक है, किस डेट पे है ये? 30 सितंबर 2025 में ये वैल्यू आ रही है। लेकिन आपने बेच कितने का दिया? ये 5,50,000 का बेच दिया। तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है इसमें? अगर मैंने ये इतनी इतनी वैल्यू थी और मैंने इससे कम में बेच दिया, यानी 5,50 में बेच दिया, तो कितने का लॉस आ गया? 26,000 का यहाँ पे क्या खड़ा हो गया? 26,000 का यहाँ पे मेरा लॉस खड़ा हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
तो वो वही पूछ रहा फाइनेंशियल कंडीशन क्या रही है। तो आपने क्या करा, आपने सिंपल देखा कि भैया उस टाइम तक जब ये बिक रहा है, ट्रक पर्टिकुलरली बिक रहा है, उस टाइम तक डेप्रिसिएशन हटाने के बाद वैल्यू बची कितनी थी, आपको पता लग गया इतनी वैल्यू बची थी, अब बेचा कितना उससे कंपेयर कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू आर डूइंग, सिनॉप्सिस दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। जितने टाइम तक भी आपने मान लो जब भी खरीदी, यहां पे परचेज हुआ है आपका, जितने टाइम तक भी ये मशीन यूज हुई है आपकी, इस यूजेज पीरियड का मैंने डेप्रिसिएशन हटा दिया डब्ल्यूडीवी पे, तो हर बार वैल्यू अलग हो रही है। अगर ये एसएलएम पे होता डायरेक्टली 2.5 साल का आप लेस कर देते, ठीक है। लेकिन डब्ल्यूडीवी में हर साल का निकालने के बाद आपको वैल्यू चेक करनी है कितनी बची है, देन उस पर अप्लाई करना है अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब यहां पे जब हम बात करते हैं जो 2.5 साल बाद जितनी भी वैल्यू बची, इसको कंपेयर कर लो किसके साथ, जिसमें सेल कर रहे हो। अगर ज्यादा में सेल कर रहे हो इस वैल्यू से तो प्रॉफिट है, अगर कम में कर रहे हो तो लॉस है। तो इस केस में यहां पे लॉस हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ो, अगली चर्चा क्या कहता है। मजा आ रहा है डब्ल्यूडीबी में, ठीक है। आगे बढ़ो। कहता है जी, एक फैक्ट्री मशीन लेजर बना रखा अकाउंट, ठीक है, शो करता है बैलेंस 6 लाख रुपए का, ठीक है। 1 अप्रैल 2025 की बात कर रहा है, यहां पे मशीन का जो फैक्ट्री मशीन का जो लेजर है वो 6 लाख रुपए दिखा रहा है। द मशीन वॉज ओरिजिनली एक्यूमुलेटेड परचेज टू आइडेंटिकल मशीन, 4 लाख ईच की। मतलब जो आपने ओरिजिनली परचेज करी थी मशीन, 4 लाख रुपए हर एक मशीन, मतलब टोटल मशीन का जो बैलेंस आ रहा है, मशीनरी का जो लेजर बता रहा है वो 6 लाख, इसमें से बता रहा है 2 मशीन मैंने खरीदी थी जो कि 4 लाख ईच थी। हर एक मशीन मतलब दोनों मशीन 4-4 लाख की थी, तो 8 लाख की मशीन थी, और एक खरीदी थी मैंने 2023 में, ठीक है जी। द कंपनी यूजेस 10% डब्ल्यूडीबी का सिस्टम यूज करते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2025 को वन मशीन सोल्ड कर दी ड्यू टू डाउन टाइम। डाउन टाइम हो रहा था उसमें, काफी ज्यादा टाइम लग रहा था, डाउन टाइम ज्यादा हो रहा था, तैयार होने में ज्यादा टाइम लग रहा था, तो उसको हमने बेच दिया 2,80,000 में। कहता व्हाट इज द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस जनरेटेड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम दिस मशीन। अब ध्यान से सुनना, जिसने वैल्यू दी है 1 अप्रैल 2025 की, इसने कहा भाई 2 मशीन है, मतलब मशीन का जो लेजर है बेसिकली, मशीन का लेजर आपका जो बैलेंस दे रहा है वो 6 लाख रुपए का बैलेंस दे रहा है, जिसमें ऑब्वियसली 2 मशीन इंक्लूड है, ठीक है। 2 मशीन कौन सी इंक्लूड है, आगे कहानी पढ़ो। आगे कहता कि भाई 2 मशीन जो मैंने खरीदी थी वो 1 अप्रैल 2023 को खरीदी थी 4-4 लाख रुपए की, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, 1 अप्रैल इसमें से 2 मशीन थी, 1 अप्रैल 2023 में खरीदी थी 4 लाख, 4 लाख ईच, यानी मशीन ए मान लो और ये मशीन बी मान लो, ये भी 4 लाख रुपए की हमने खरीदी थी। आपको समझ आ रही है बात? कहता इनमें से एक मशीन ना, इनमें से एक मशीन के ऊपर चर्चा कर रहा है, डेप्रिसिएशन 10% लगा रहा है वो बता दिया। ऑन 31 मतलब 1 अक्टूबर 2025 को एक मशीन इनमें से मैंने बेच दी 280 की। दोनों नहीं बेची, एक बेची है, तो अब एक का कोई भी एक उठा लो इसमें से। अब मान लो ये इसने बेच दी है, ठीक है। कब बेची है, बेचने की डेट क्या दे रहा है, 1 अप्रैल, 1 अक्टूबर 2025 को बेच रहा है, मतलब कितना टाइम हो गया, 23-24 का पूरा टाइम निकल गया, ठीक है। 24-25 का पूरा टाइम निकल गया, 24-25, और 25 में भी अक्टूबर तक, यानी 6 महीने यहाँ के निकल गए, पूरे 2.5 साल निकल गए। अब इस पे सेम कैलकुलेशन करो जो ऊपर करी थी। इस पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है पहले ये देख लो। 10% था, 20% था, 10% डब्ल्यूडीबी। तो लगाओ जरा 10% इस 4 लाख पे। 23-24 का जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे 10% के हिसाब से, तो ये 40,000 आएगा। अब इसको अगर मैं हटा दूंगा तो कितना आ रहा है, 3,60,000 के आसपास, ठीक है जी। ये वैल्यू आई है 1 अप्रैल 2024 को, ठीक है। अब इसमें 24-25 का डेप्रिसिएशन मैं लगा दूंगा 10% की दर से, कितना आएगा, 36,000। तो इसको अगर आप लेस कर दोगे तो कितना आ गया करीबन ये अमाउंट आपका, ये अमाउंट आ जाएगा आपका 3,24,000, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, ये वैल्यू आ रही है 1 अप्रैल 2025 में, ठीक है। अब यहां पे बिग कब रही है ये, करीबन 6 महीने बाद, यानी 1 अक्टूबर को ये यहाँ पे जो भी कहानी है वो हो रही है 1 अक्टूबर, यानी 6 मंथ का यहाँ पे लगेगा डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे अगर आप पूरा साल का निकालोगे 10% के हिसाब से तो 32,400 आएगा। इसको हाफ कर दो, यानी 6 महीने का जब आप इससे निकालोगे तो एक करीबन करीबन आपका बैठ जाएगा 16200, यानी 16,200 के आसपास आ गया। इस 16,200 को जब आप लेस करोगे तो यहां आपको वैल्यू निकल आएगी, वैल्यू है कितनी, देखो जरा कितनी आ रही है, 0,0 और 8, ये आ गया 24 था ना ये, 3, 13, 13 और 6, 7, ये करीबन आ गया आपका, नील हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा, 3,424, तो ये हो जाएगा करीबन 0। तो 3,07,800 के आसपास वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। वैल्यू 7 अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो करीबन ये बैठ जाएगा आपका 13 और 800, ठीक है।
तो 3,07,800 की वैल्यू इसमें आ रही है, ठीक है। बेची कितनी है जी आपने, ये बेची कितने की है? 3,07,800 की तो वैल्यू मुझे दिख गई, 2,80,000 की बेच दी आपने, ठीक है। जब वैल्यू इतनी आ रही है करीबन 3,07,800 की, और आपने कितने की बेच दी, 2,80,000 की, जब आपने इतने की बेच दी तो कितने का लॉस उठा के बैठ गया आप, 20 ये 7 ये 27,800 का आपको लॉस हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कहानी सिंपल सी है, ये सिंपल सा आपके चर्चा कर रहा है कि भैया ऐसा ऐसा इस तरीके से हुआ है, और आप बताओ कि कितने का इसमें लॉस आ रहा है या आपको समझ आ गई बात क्या हो रही है यहाँ पे? इनमें सिंपल सा 27,800 का आपका जो भी अमाउंट है वो आ गया, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन देखे डब्ल्यूडीबी के। अब थोड़ा सा सिनॉप्सिस बना देता हूँ। देखो, जब आप डेप्रिसिएशन के मेथड्स की बात कर रहे हैं, मेथड और भी होते हैं डेप्रिसिएशन के, बट हम यहाँ पे दो मेथड डिस्कस कर रहे हैं। एसएलएम का हमने ऑलरेडी करा और आज हमने डब्ल्यूडीबी का कर लिया, तो दो मेथड आपके ऑलरेडी डिस्कस हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या, आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं मेथड से बनेंगे। अब बात आती है इंडस्ट्री प्रैक्टिस में होता क्या है, ठीक है। इंडस्ट्री प्रैक्टिस में क्या चीज होती है, इंडस्ट्री प्रैक्टिस में अगर आप देखोगे मैक्सिमम केसेस में, मतलब 80 to 80% केसेस में आपको डब्ल्यूडीबी मेथड यूज करता हुआ मिलेगा वहां पे, ठीक है। यानी जो बची हुई वैल्यू है उस पे लगाया जाता है जो भी आपका, फॉर एग्जांपल एक मशीन है, तो मशीन की जो भी बची हुई वैल्यू है नेक्स्ट ईयर, जो भी बिगनिंग में जो बची हुई वैल्यू है, इस पे डेप्रिसिएशन आपका लगता हुआ मिलेगा। तो ये इंडस्ट्री एक्सेप्टेड भी है। ऑब्वियसली जितनी वैल्यू बची है उसी पे मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, राइट। मैं पूरी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाता। एसएलएम जनरली इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू नहीं यूज होता है, ठीक है। कुछ कुछ जगह यूज होता होगा, ठीक है, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम 80 to 90% के जो केसेस है आपको डब्ल्यूडीबी वाले ही मिलेंगे, इंडस्ट्री में वही फॉलो होता है, ठीक है जी। अब दूसरी चीज, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यू नीड टू गो थ्रू बोथ एसएलएम भी और डब्ल्यूडीबी भी, ठीक है। और जब आप इस तरीके की कैलकुलेशन कर रहे हो कभी भी, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जानी चाहिए कि भाई किस तरीके से ये चीजें प्रोसीड हो रही है, ठीक है। इसको हटा दो। तो बेसिकली अभी जो हमने चर्चा करी है, तो अभी आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि भैया डेप्रिसिएशन की जब मैं बात करूंगा तो एसएलएम और आपका दूसरा केस जो डब्ल्यूडीबी है, वो दोनों केस हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू डब्ल्यूडीबी ज्यादा यूज होता है आपका, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलो, रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड बोलो, या डिमिनिशिंग मेथड बोलो, वट एवर इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन का टॉपिक खत्म है। क्वेश्चन लगाओ इसके बुक में से, जो भी लगा रखी है आपकी बुक, राइट। प्रैक्टिकल देखो इसमें, जो भी जितने भी एसएलएम के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जितने भी आपको डब्ल्यूडीबी के क्वेश्चन मिल रहे हैं, किल ऑल द क्वेश्चन, राइट। तो यू विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग। कोई डाउट आता है ऑब्वियसली कमेंट करो, ठीक है। यू कैन मेल मी एज वेल, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट रिगार्ड। सो अभी के लिए हमारा डेप्रिसिएशन में ये हमने मेथड्स देखे हैं। अब इसमें आगे बढ़ेंगे थोड़ा, कि आगे चर्चा क्या होती है, नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा आपका, तो आगे की चर्चा जो भी रहेगी इसमें आपकी, ठीक है। सो विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। टिल देन जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी यार, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये सब चीजें चलती रहेंगी, बार बार बोलता हूँ मैं। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जैसा भी रहता है आपका। अभी आपका डेप्रिसिएशन में मेथड तो एटलीस्ट ओवर हो गए। अब आगे जो चर्चा है वो आगे की चर्चा है, डेप्रिसिएशन में ही करेंगे, बट वी विल सी कि क्या क्या चर्चा आगे इसमें होनी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, राइट, एंड जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी यार। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में देन, राइट, टेक केयर।